तो नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस सिपाही एसआई होमगार्ड सीरीज 2026 में आज हमारा तीसरा टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। इससे जुड़े लगभग हम 50 एमसीक्यू आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह हुई थी सन 2008 में। जो मुंबई हमले हुए थे 26 नवंबर 2008 को, उसके बाद इस एजेंसी की स्थापना हुई थी और 2009 से यह फॉर्मली पूरी एक एजेंसी के रूप में काम करने लगी थी। ब्लैक कैट कमांडो किस बल से संबंधित है। यह संबंधित है एनएसजी से, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से। भारत की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी जो है खुफिया एजेंसी, वो कौन सी है। तो यह है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना जो हुई थी 1887 में हुई थी। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी कौन सी है। तो भारत की जो बाहरी खुफिया एजेंसी है वो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। रॉ, आईबी नहीं है, रॉ है। 26/11 आतंकवादी हमला किस शहर में हुआ था। तो ये हमला हुआ था मुंबई में, स्पेशली ताज होटल पे हुआ था, ओबराय होटल, सीएसटी स्टेशन आदि जगहों पे ये हमला हुआ था। पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था। तो पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। पुलवामा हमले में किस बल के जवान शहीद हुए थे। तो सीआरपीएफ बल के जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। लगभग 40 जवान इस हमले में शहीद हुए थे। भारत पाक सीमा की सुरक्षा कौन करता है। तो भारत पाक सीमा की सुरक्षा जो है वो बीएसएफ करता है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत चीन सीमा की सुरक्षा कौन करता है। तो इस सीमा की सुरक्षा जो है वो आईटीबीपी करती है, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल जो है वो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। हम एक अलग से एक यूट्यूब वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अर्धसैनिक बल क्या होते हैं। संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था। संसद पर आतंकवादी हमला सन 2001 में हुआ था। पठानकोट एयरबेस पर हमला किस वर्ष हुआ था। तो पठानकोट एयरबेस पर जो हमला है वो सन 2016 में हुआ था। यूएपीए का पूरा नाम क्या है। तो यूएपीए का पूरा नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। नक्सलवाद को किस नाम से भी जाना जाता है। तो नक्सलवाद को वामपंथी उग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। रॉ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रॉ यानी जो हमारी बाहरी खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी स्थापना सन 1968 में हुई थी। आईबी की स्थापना, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना सन 1887 में हुई थी। उस समय जो वायसराय थे या जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो लॉर्ड डफरिन थे। एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 1984 में या 1984 में हुई थी। सीआरपीएफ की स्थापना सन 1939 में हुई थी। बीएसएफ की स्थापना सन 1965 में हुई थी। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह मुख्यालय है मानेसर, मानेसर हरियाणा में है, वहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। 26/11 हमले के दौरान सबसे अधिक चर्चा में रहा होटल कौन सा था। तो ताज होटल था। ताज होटल में आतंकवादी घुस गए थे और वहाँ बड़े पैमाने पर उन्होंने जान माल की हानि पहुंचाई थी। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किस वर्ष की थी। तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक सन 2016 में की थी। भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख संस्था कौन सी है। तो यह है सर्ट इन। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। यह साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख संस्था है। अगर कोई साइबर अटैक होता है तो सबसे पहले ये हमें अलर्ट करती है। भारत में आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस कानून के तहत है। तो यह है यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट। भारत में रेड कॉरिडोर किससे संबंधित है। तो यह नक्सलवाद से संबंधित है। भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा कौन करता है। तो भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा जो है वो भारतीय तटरक्षक बल या इंडियन कोस्ट गार्ड करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। तो यह सन 1984 में हुआ था। किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन माना जाता है। तो आईएसएस, इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया इसका फुल फॉर्म है। इसको आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन माना जाता है।
आतंकी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो इसका नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। यह आतंकी वित्त पोषण पर निगरानी रखती है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है? तो यह है नक्सलवाद विरोधी अभियान जो है उससे संबंधित है। CISF मुख्यतः किसकी सुरक्षा करता है? तो यह उद्योगों एवं हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। टाडा कानून कब लागू किया गया था? तो ये सन 1985 में लागू किया था और 1995 में इसे खत्म भी कर दिया गया था। ओटा कानून सन 2002 में लागू किया गया था और 2004 में खत्म कर दिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए कौन सा मंच बनाया गया है? तो यह है मल्टी एजेंसी सेंटर। 2006 में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट किस शहर में हुए थे? तो मुंबई में हुए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का मुख्य कार्य क्या है? तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार को सलाह देते हैं। आतंकवादी निरोधक दस्ता किस नाम से जाना जाता है? तो यह ATS या एंटी टेररिज्म स्क्वाड। RAF किस बल की विशेष इकाई है? यह CRPF की इकाई है, रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है इसे। सीमा सड़क संगठन ब्रो का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना। लश्कर ए तैयबा किस प्रकार का संगठन है? एक आतंकवादी संगठन है। जैसे मोहम्मद किस देश से जुड़ा आतंकवादी संगठन माना जाता है? ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आतंकवादी संगठन है। आतंकवाद से निपटने के लिए अक्सर कौन सा केंद्रीय बल तैनात किया जाता है? तो इसका आंसर है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। रेड कॉरिडोर शब्द किस समस्या से जुड़ा है? तो यह नक्सलवाद से जुड़ा है। स्पेशल टास्क फोर्स का मुख्य कार्य क्या है? यह संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका नाम है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या है? यह है सेवा और निष्ठा। आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कौन सा संगठन महत्वपूर्ण है? तो यह संयुक्त राष्ट्र है। तो ये थे आंतरिक सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा पर हमारे 50 MCQ जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं ये। तो अगले लेक्चर के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।